हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो चैप्टर आपका चल रहा है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में है 9वां। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत की जीवा एसी, ये जीवा एसी दी गई है, व्रत के केंद्र पर समकोण अंतरित करते यानी 90 अंश का केंद्र पर। ये दीर्घ व्रत खंड और लघु व्रत खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। पाई का मान दिया 3.14, ये यूज करना है। 2020 और 19 दोनों में आया है। तो इसकी त्रिज्या आपकी 10 दी गई है, 10 सेंटीमीटर। आर का मान 10 सेंटीमीटर, थीटा का मान 90। ये जीवा 90 अंश कोण अंतरित कर रही है। तो इसमें दो खंड हो गए, यानी इस जीवा से दो खंड, एक लघुव्रत खंड, एक शेष दीर्घव्रत खंड। तो एक का निकाल लो और पूरे व्रत में से ये घटा दो तो शेष का निकल आएगा। तो उसी प्रकार हम लोग करते हैं। लघुव्रत खंड का क्षेत्रफल यानी यही वाला, ये होता है ए बराबर आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। ये फॉर्मूला, इसमें मान रख दो। आर का मान है 10, तो 10 का वर्ग 100 हुआ। पाई का मान 3.14, थीटा का मान 90, ये केंद्र पर 9, 90 बटे 360, ये कट गए, 90 से काटे 4 बार, माइनस साइन 90 बटे 2, तो 100, ये 303.14 बटे 4 ये बचा, माइनस साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 बटे 2, 100। इसका एलसीएम लिया 4, तो 2 इधर पहुंचेंगे, 3.14 माइनस 2 बटे 4, तो 100 गुणे 1.14 बटे 4, 4 से कट गए 25 बार, 25 का इसमें गुणा करो तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये लघु व्रत खंड का, अब शेष का निकालना है। तो शेष का मतलब पूरे व्रत खंड में से पूरा व्रत का क्षेत्रफल माइनस लघु व्रत खंड का क्षेत्रफल। तो व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु व्रत खंड का, ये निकाल लिया। तो पूरे व्रत का क्षेत्रफल 3.14 गुणे आर स्क्वायर, यानी 10 गुणे 10 माइनस 28.50। इसका गुणा करेंगे तो 314 माइनस 28.50 बराबर आया 285.50 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 10। ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ये ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर भुजा का ये वर्ग है। यहाँ से 7 है, इधर 7, त्रिज्या 7 हो गई। को केंद्र मानकर 4 समान व्रत इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक व्रत शेष 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, 2020 में आया। तो देखिए ये चित्र बना, तो ऐसा व्रत खींचे गए हैं। ये किसको केंद्र माना, पहले ए को माना, तो त्रिज्या ये पूरा है 14 की आधी त्रिज्या, तभी स्पर्श करेंगे तो 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या मान के व्रत खींचे। इसको केंद्र मान कर व्रत खींच दिया इसको, तो ये शेष 2 को स्पर्श करेगा। इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। तो इस प्रकार ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, 2 वृत्तों को। तो इसमें वर्ग की भुजा तो 14 सेंटीमीटर, व्रत की त्रिज्या कितनी 7 हो गई, और ये प्रत्येक कोण ये कितना है 90 अंश। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये 4 त्रिज खंड के क्षेत्रफल, ये घटा दो पूरे में से। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे त्रिज खंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा है 14, 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे त्रिज खंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब देखो 196 माइनस 4 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे त्रिज्या 7 है, 7 गुणे 7, ये 90 बटे 360, थीटा का मान 90 अंश। ये 4 बार कट गए, 90 से 4 बार ही कट गए, 7 से 7 कट गए, ये 4 से ये 4 कट गए, ये वाले। अब बचेगा तो 12 7 154, 196 में से 154 घटाना है, तो बचा कितना 42 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 11। एक कार के 2 वाइपर जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते, यानी एक दूसरे का क्षेत्रफल जो क्षेत्र एक दूसरे का क्षेत्र नहीं घेरते हैं। आच्छादित करना का मतलब नहीं, क्षेत्र जो इतना है अलग अलग दोनों का है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या हो गई, जो 120 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। पत्तियों के प्रत्येक फुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, 2020 में आया। तो इसमें त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, थीटा का मान दे दिया 120। तो पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, 2 पत्तियां तो 2 का गुणा त्रिज खंड का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब थीटा का मान 120 बटे 360, 12 36, 3 बार कटाइए,
तो ये हुआ 2πr² बटे 3। यही आपका आंसर हो गया। मात्रक क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है, मात्रक का स्क्वायर, वर्ग मात्रक। क्वेश्चन नंबर 2, दो पत्तियों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग के बराबर है। तो दो वृत्त त्रिज्या दी गई है, R1 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, R3 ज्ञात करनी है। कंडीशन है पहले वृत्त की और दूसरे त्रिज्याओं के योग के बराबर है तीसरे वृत्त की। तो प्रश्नानुसार 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर 2πr3। यहां से 2π कॉमन ले लिया, इधर से 2π कैंसिल हो गए, परिधि होती है 2πr, तो फॉर्मूला लगा दिया। तो R1 कितना है 19, R2 9 बराबर R3, तो R3 कितना हो गया 19 9 28 सेंटीमीटर। ठीक, ये आंसर हो गया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 सेम इसी प्रकार है। दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। इधर में इसमें पहले में क्या थी, परिधियों के योग के बराबर, इसमें क्षेत्रफल का योग। तो प्रश्नानुसार पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये करना है। तो R1 है 8, R2 6, R3 ज्ञात करना है। तो πr1² क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, πr1² प्लस πr2² बराबर πr3²। पाई कॉमन ले लिया दोनों पक्षों से, पाई कैंसिल, R1² प्लस R2² बराबर R3²। अब देखो R1 है 8, 8 का वर्ग 64, R2 का वर्ग 6, 36, R3², 64 और 36 हो गया 100, तो R3 वर्गमूल लेंगे 10 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 14, एक वर्गाकार मैदान और एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल समान है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 5544 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार मैदान का व्यास ज्ञात करना है। व्यास बराबर 2r होता है, वही ज्ञात करना है। अच्छा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, तो प्रश्नानुसार वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये बराबर दिए गए तो हमने प्रश्न के अनुसार ये बराबर कर दिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर मैदान वृत्ताकार πr², तो यहाँ से r निकालना होगा। इसका क्षेत्रफल दिया 5544 बराबर पाई का मान 22/7 गुणे r², तो r², ये 7 का गुणा ऊपर होगा, 22 नीचे आएगा। अब इसको काटा है किससे, 11 से। देखो किससे काटा, 11 दूनी 22, 11 से 11 पंचे 55 और फिर एक 0, 44 हो गए, 11 चौक 44, 2 बार कटा। अब 504 गुणे 7 बटे 2, 2 से फिर कट जाएगा, तो 252 आए गुणे 7, तो r² बराबर 2 का स्क्वायर, इसके गुणनखंड किए 252 के, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक 7 बच गया, और एक 7 इसमें पहले ही से है, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म करो तो r बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 7 × 21 दूनी 42 सेंटीमीटर। ये तो आगे त्रिज्या। व्यास गुना कर दो तो व्यास बराबर 2 गुणे r, नहीं 2 गुणे 42 बराबर 84 सेंटीमीटर। इसी क्रम क्वेश्चन नंबर है 15, दी गई आकृति में, आकृति इसको दी गई है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि BC बराबर BD, BC आपकी ये BC बराबर ये BD बराबर है, बराबर 8 सेंटीमीटर, ये 8 है, ये 8 है। AC बराबर AD, AC और AD ये बराबर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तथा O वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र है आपका। पाई का मान 3.14 रखना है। तो इसमें हम करेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक का भाग निकाल लें, इसको हमने 2 भागों में बांट रही है वृत्त, ये वृत्त का व्यास हो गया। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसका मतलब ये 90 अंश होगा। तो इस क्षेत्र का हमने निकाल लेंगे। ये अब इसका जब ये 90 है तो ये आधार हुआ, एक लंब हुआ, या ये आधार ये लंब, ये कर्ण हुआ जो व्यास है। तो अर्धवृत्त का बना कोण समकोण होता है, ये हमने लिख दिया, इसका ए भी कर्ण हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये निकालना है आधार होगा कितना, नहीं ये कर्ण निकाल लो, ये 289 आया। ठीक, क्योंकि इसमें त्रिज्या नहीं दी गई है तो व्यास निकल आएगा। ए बी बराबर 17, तो
आर बराबर 17/2। जब तक ये कण निकालेंगे नहीं तो त्रिज्या नहीं आएगी, तो पूरे वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से इतना घटाना होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या ये दी गई है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 2 समकोण त्रिभुज ए पी सी और एक ए बी सी क्षेत्रफल और ए बी डी का क्षेत्रफल, ये दो क्षेत्रफल ये माइनस कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल -2 गुणे 1/2, एक का कोई निकाल लो, 1/2 आधार गुणे आधार, इसको हमने ये मान लिया ये लंब है 90 अंश का है, तो 15 गुणे 8, 2 से काट दिया, 2 से 2 कैंसिल। तो पाई का मान हमने रखा कितना 3.14, आर का मान है 17/2 यानी 17 17/2 गुणे 17/2 माइनस, अब ये देखो ये 2 कट गए, 15 8 120, इसको इसका कैलकुलेशन करो तो 289/4 इधर ये माइनस करो, तो इसकी कैलकुलेशन आएगी 3.14 गुणा 289/4 माइनस 120। अब इसको भाग देके गुणा किया तो 226.86 माइनस 120, इससे घटाए तो 106.86 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आ गया, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 16, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर की आकृति त्रिज्या, इसको ये त्रिज्यखंड बनाएंगे, सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है, तथा बीसी को व्यास मानकर, एक भुजा ये बीसी है त्रिभुज की बीसी, इसको व्यास माना, ये त्रिज्या हो गई। अब एक और वृत्त ये बना दिया, पहले तो इस 14 सेंटीमीटर वृत्त से ये बनी है आकृति, यानी ए बी ए सी डी बी ये आकृति बनी। अब यहाँ से जब केंद्र दूसरी त्रिज्या मानी इसकी, ये व्यास मानकर उसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो ये एक और वृत्त खींचा है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल छायांकित भाग का निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो ये कर्ण है, ये कर्ण निकाल लो, ये 14 है तो बी सी स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 2 गुणे 14 का स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे तो 14√2 आएगा, ये 14√2 तो इसकी आधी करेंगे, ये वृत्त अर्धवृत्त खींचा है इसका, इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपकी 7√2 अर्धवृत्त की त्रिज्या ये वाली, ये चतुर्थांश है इधर वाला है ये। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये वाला पूरा, इससे ये पूरा आएगा, उसमें से त्रिज्य खंड है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वृत्तखंड है, ये 90 अंश वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो वही फॉर्मूला लगा, त्रिज्य खंड त्रिज्या 7.2 वाले अर्धवृत्त के, 7 त्रिज्या ये इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वाले के वृत्तखंड का यानी ये वाला क्षेत्र घटाएंगे, ये पूरा क्षेत्रफल से ये पूरा आएगा, उसमें से ये वाला जो घटाएंगे तब निकलेगा। तो हमके 1/2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, कौन सा अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला 1/2 पाई आर, आर का मान इसका ये 7√2 वर्ग, अर्धवृत्त है इसलिए 2 का भाग दे दिया, माइनस अब दूसरा कितना है, इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा/360 माइनस साइन थीटा/2, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह आपका ये वाला कोण है 90, थीटा बराबर कितना है 90 अंश, तो इसका वृत्तखंड है ये, तो आर है 14 का स्क्वायर पाई थीटा का 90/360 माइनस साइन 90/2, तो इससे ये दो कट गए, ये 98 हो गया, 2 से काट लो, ये 7 से कट गए 14 बार, ठीक, ये 7 से फिर ये कट गए 2 से 14, अब बचा कितना है इसका, ये देखो 22/7 गुणे 4 माइनस 1/2, साइन 90 का मान 1/2 होता है, इसका गुणा किया 22 गुणे 7 बचा, ये तो सब कट गए, 14 ये है, 7 दूनी 14, 14 7 98, ये कट गए। अब बचा का 22 गुणे 7 154 माइनस 14 गुणे 196, इधर देखो एलसीएम आया 7 गुणे 4, तो यहाँ तो 22 ही बचेगा, माइनस इधर कितना गुणा होगा 2 ही है, तो 7 का गुणा होगा, 7 चौक 28 एलसीएम, तो 2 का भाग 14 इधर आ गए,
तो 154 माइनस इसकी कैलकुलेशन है 196/7 गुणे 4, इधर बचे हैं 8, 4 दूनी 8 ये कटे, ठीक। और 7 से ये काट लो, 7 दूनी 14, फिर बचे 5, 7 8 56, 28 कट गई। अब कितने बचे 154 माइनस 28 दूनी 56, इससे घटाओ तो 98 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। धन्यवाद।